साथियों, उत्तर प्रदेश एसटीएफ की टीम ने आज झांसी में पूर्व सांसद अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर किया। जैसे ही यह एनकाउंटर हुआ, वैसे ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस एनकाउंटर को फेक बताते हुए सरकार को घेरने का प्रयास किया और कड़े शब्दों में सरकार के इस कृत्य की निंदा की। वहीं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी ट्वीट करके इस एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए और इस एनकाउंटर की उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग की। वहीं एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी बेहद गुस्से में कहा कि जुनैद और नसीर को जिसने मारा, तुम भाजपा वाले क्या उसका भी एनकाउंटर करोगे? नहीं करोगे। इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। ये एनकाउंटर नहीं बल्कि कानून की धज्जियां उड़ रही है। अगर तुम फैसला करोगे, गोली से इंसाफ करोगे तो फिर अदालतों को बंद कर दो, ऐसा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा। अब एनकाउंटर सही हुआ या गलत, ये फेक था या सही, यह तो जांच का विषय है। लेकिन प्रथम दृष्टया जिस तरह की धमकी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा सदन के अंदर दी थी कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, तो उसके मुताबिक ऐसा देखने में आ रहा है कि मुख्यमंत्री निष्पक्ष काम नहीं कर रहे, क्योंकि जिस सदन का नेतृत्व मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं, उसी सदन के अंदर सैकड़ों माननीय ऐसे हैं कि जिन पर 107-16 से लेकर बलात्कार, लूट, डकैती, हत्या तक के संगीन मुकदमे दर्ज हैं, मगर उनकी तरफ मुख्यमंत्री या सरकार की कोई नज़र नहीं है या उनको वैधान दिया हुआ है। और ये हकीकत है कि जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मजहब देखकर आज की तारीख में सरकार काम कर रही है। अब मैं ये नहीं कहता कि ये एनकाउंटर झूठा था या सच्चा था, लेकिन ये एनकाउंटर उत्तर प्रदेश सरकार, एसटीएफ और जो दूसरे इसके स्रोत हैं, उन्होंने 13 अप्रैल का दिन ही इस काम के लिए क्यों चुना? इससे पहले यह एनकाउंटर को अंजाम क्यों नहीं दिया गया? इसकी धरपकड़ क्यों नहीं की गई? 13 अप्रैल को ही क्यों किया गया? इसके संबंध में मैं आपको सन 1950 में ले जाऊंगा। 26 जनवरी सन 1950 को जब वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित संविधान को भारत की पार्लियामेंट में लागू कर दिया गया, तब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात पार्लियामेंट में अपने भाषण के दौरान कही थी कि मैंने कितना भी अच्छा कानून क्यों ना बना दिया हो, अगर इसको लागू करने वाले लोगों की नीयत खराब होगी, वो गलत भावना के तहत इसका संचालन करेंगे, तो इसके दुष्परिणाम होंगे। और अगर मैंने कानून कितना भी गलत बना दिया हो, इसके अंदर खामियां छोड़ दी हों, अगर इसको लागू करने वालों की नीयत साफ होगी, वो निष्पक्ष भाव से काम करेंगे, तो इसके परिणाम अच्छे होंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जो कहा कि मजहब देखकर एनकाउंटर किए जा रहे हैं और जुनैद और नासिर को मारने वालों का एनकाउंटर आप नहीं कर रहे हैं, ये बात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 26 जनवरी सन 1950 को भारत की पार्लियामेंट में कही थी। आप खुद देख लीजिए कि जब कोई क्राइम होता है, कोई अपराध होता है, पुलिस प्रशासन का काम उस अपराधी को पकड़ना है और अपराधी को पकड़ करके अदालत में पेश करना है। और जितनी भी अपराध से जुड़ी जानकारियां
पुलिस प्रशासन के पास है वो सारी अपनी अदालत के अंदर रखेगी। अदालत गवाहों, सबूतों और दलीलों और कानून के मुताबिक उस पर बाकायदा एक पूरा ट्रायल चलाएगी और ट्रायल चलाने के बाद उस पर अपना फैसला देगी कि ये आदमी अपराधी था या नहीं था, पुलिस ने झूठा फंसाया या इसके साथ कोई और इस तरह की हरकत की गई या ये वास्तव में अपराधी था। ये काम पुलिस का। यही बात बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी कही है कि आप अदालतों को बंद कर दो, अदालतों पर आपको भरोसा नहीं, आप पूरी तरीके से मनुस्मृति का निज़ाम यहाँ चला रहे हैं। बात बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कही। यही बात लगभग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कही और वही उच्च स्तरीय जांच की मांग मायावती ने भी की। अब 13 अप्रैल का दिन ही क्यों चुना? जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बाबरी मस्जिद के विध्वंस के लिए 6 दिसंबर का दिन चुना गया और 6 दिसंबर का दिन इसलिए चुना गया कि इस 6 दिसंबर को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि होती है, उनकी डेथ हुई थी। लोग बड़े पैमाने पर कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते हैं और उनकी विचारधारा का प्रचार प्रसार करते हैं। 6 दिसंबर इसलिए चुना गया कि दलित और मुस्लिम करीब करीब ना आए और मुसलमान काला दिवस मनाने में लग जाएं और जो ऐसी समाज है वो अकेला बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पुण्यतिथि पर काम करें, उनके साथ मुसलमान न जुड़ें। ठीक उसी तर्ज पर आज 13 अप्रैल है। आज झांसी के अंदर एसटीएफ ने अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर किया और कल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती है। उनकी जयंती पूरी भारत सहित पूरी दुनिया के अंदर करोड़ों लोग एक साथ मनाते हैं। अब ये जो एनकाउंटर हुआ है, जो लोग बाबा साहब की विचारधारा का प्रचार प्रसार करते हैं, जो उनके विचारों को जानते हैं, जो उनके संघर्षों को सुनकर उससे प्रेरणा लेकर क्रांति के लिए खड़े होते हैं, उन लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए ऐसा बहुजन समाज के हजारों लोगों का मानना है कि इसीलिए कि 14 अप्रैल को जो बाबा साहब की जयंती है उसमें ज़्यादा लोग शिरकत ना करें, उसकी ज़्यादा चर्चा ना हो, उनके विचार ज़्यादा लोगों तक ना जाएं। सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स जितने भी हों वो एक रणनीति के तहत इसी को ब्रेकिंग न्यूज़ बनाकर इसी पे हर चैनल अपने अलग अलग अंदाज में वो इस पर कार्यक्रम करे। तो सत्तारूढ़ दल का कोई भी कार्यक्रम बिना लॉजिक के नहीं होता। बाबरी मस्जिद अगर 6 दिसंबर को ढाई गई तो वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि के मौके पर ढाई गई और कल फिर उनका जन्मदिन है, क्योंकि 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पैदा हुए थे। और दुनिया में एक ही शख्स ऐसा है जो मरने के बावजूद भी, जिसके विचार आज भी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को परेशान किए हुए हैं। आप कल्पना करिए कि जब जिंदा होंगे बाबा साहब, जब सदन में लड़ रहे होंगे, व्यवस्था से टकरा रहे होंगे, तब ये आरएसएस और भाजपा के लोग कितना खौफ खाते होंगे, जो आज जब भी कोई ऐसा बाबा साहब की जयंती आती है या बाबा साहब से रिलेटेड कोई भी कार्यक्रम हो, उस कार्यक्रम पर एक कोई ना कोई ऐसा कार्यक्रम, ऐसा एजेंडा सरकार ले आती है जिससे उनके विचार जानने के लिए लोग उस सिस्टम से ना जुड़ सकें और वो दूसरे मुद्दों पर चर्चा करते रहें। अब आप कल जब समाचार पत्र आएंगे तो सारे समाचार पत्रों में बाबा साहब का जिक्र नहीं होगा, उनकी विचारधारा का जिक्र नहीं होगा, आधुनिक भारत के निर्माण में उनका कितना बड़ा योगदान था, जिसका कोई जिक्र नहीं होगा। अगर अखबारों के फ्रंट पेज पर कोई खबर होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर के संबंध में होगी। उसमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का बयान होगा,
उसमें अखिलेश यादव का होगा, मायावती का होगा, और जो सत्तारूढ़ दल से जुड़े नेता हैं उनके बयान होंगे, और बाबा साहब से संबंधित चीज़ों को दफन कर दिया जाएगा। और ये ही बात असदुद्दीन ओवैसी ने भी कही कि कानून की धज्जियां दी जा रही हैं और कॉन्स्टिट्यूशन का एनकाउंटर किया गया है। क्योंकि जिस आदमी ने, जिस शख्सियत ने संविधान का निर्माण किया, कल उसका जन्मदिन है, और उनके जन्मदिन की पूर्व संध्या पर कानून हाथ में लेकर अदालत को ताक पर रखकर जिस तरीके से यह एनकाउंटर हुआ है, और इस पर बड़े राजनीतिक दलों के नेता क्रिया प्रतिक्रिया कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं, ये अपने आप में एक गंभीर विषय है। इस तरह के चीज़ों से हमें बचना चाहिए। ये तो जांच का विषय है कि एनकाउंटर सही हुआ है या गलत हुआ है, लेकिन बाबा साहब की जन्म जयंती की पूर्व संध्या पर जिस तरीके से ये एनकाउंटर करके देश के अंदर एक नई चर्चा छेड़ी गई है, उससे उनकी विचारधारा से प्रभावित जो लोग हैं, जो बाबा साहब को देखना, पढ़ना, उनकी क्रांति, उनके किस्से सुनना चाहते हैं, उन लोगों का माइंड डाइवर्ट करने की एक सुनियोजित चाल है। ऐसा भारत में हजारों लाखों लोगों का मानना है। बहरहाल ये फिर मैं यही बात कहूँगा कि सरकार हो या दूसरी एजेंसियाँ, उन्हें वो संविधान से ऊपर नहीं है। उन्हें संविधान और अदालतों का पालन करना चाहिए। अपने आप ही किसी भी तरह का ये कि भाई अपने आप ही गोली के दम पर कोई फैसला कर दें, ये एक गलत परंपरा है। इसके भारत जैसे लोकतंत्र में, भारत जैसे विशाल लोकतंत्र की व्यवस्था में गलत ही परिणाम होंगे। इन परंपराओं से हमें बचना चाहिए। जो संविधान कह रहा है, जो कानून कह रहा है, उसके मुताबिक अदालतों पर भी हमें कहीं ना कहीं भरोसा रखना पड़ेगा, तभी देश का लोकतंत्र बचेगा और जनता के दिलों में सरकार का जो विश्वास है वो बना रहेगा। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप अपने मोबाइल में यूट्यूब पर जाकर तहलका एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। जय भीम, जय मूल निवासी, खुदा हाफिज़।